हाय, मेरा नाम लूक है और ये कहानी है उस चीज़ की जो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ 3 साल पहले कैंपेन ट्रिप पर हुई थी। समर वेकेशंस की शुरुआत थी और मेरी फ्रेंड लूसी ने आइडिया दिया कि हम कैंपिंग पर चलें, अपने दूसरे दोस्तों केटी और मॉरिस के साथ। मैं वैसे भी थोड़ा रिस्क लेने वाला बंदा था, तो मैंने मजाक मजाक में बोला कि ट्रिप को और मज़ेदार बनाने के लिए हम रात के 1 बजे जंगल में एंटर करेंगे। मैंने लूसी से बोला, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। मॉरिस और केटी ने सारा सामान रेडी किया, 2 छोटे टेंट्स, कुछ स्नैक्स और बाकी कैंपिंग का सामान मेरे गराज से निकाला। तब तक मैं और लूसी थोड़ा पहले ही जंगल के अंदर निकल गए थे, ताकि कोई अच्छी जगह ढूंढ सकें जहां कैंप लगा सकें। हम काफी देर से चल रहे थे कि अचानक मुझे झाड़ियों में से कुछ खरबदाहट सी सुनाई दी। मैंने लूसी की तरफ देखा, थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर। लूसी ने पूछा, ये क्या था? मुझे ऑब्वियसली कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं उस टाइम खुद को बड़ा कूल समझता था। तो मैं धीरे धीरे झाड़ी के पास गया और अंदर झांक कर देखा। जो मैंने वहां देखा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हम दोनों एक आदमी को देख रहे थे जो एक मरे हुए हिरण को खा रहा था, जैसे कोई कुत्ता हड्डियां चबा रहा हो। वो इतना गंदा और डरावना सीन था कि शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। फिर अचानक वो आदमी पलटा। उसने मुझे और लूसी को देख लिया और फिर वो चारों हाथों पैरों पर भाग गया और हिरन की लाश वहीं छोड़ दी। लूसी ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों सीधा भागते हुए वापस आए, जहां केटी और मॉरिस कैंपिंग का सामान लेकर हमारी गली के आधे रास्ते तक आ चुके थे। जो हमने देखा था वो इतना हॉरिफाइंग था कि तुरंत बोलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि केटी और मॉरिस ने हमारी बात पर यकीन ही नहीं किया और फिर भी वो कैंपिंग पर जाना चाहते थे। तो हमने सबसे स्टूपिड डिसीजन लिया, हम वापस जंगल चले गए। हाँ, इस बार हम थोड़ी अलग जगह गए थे। मैं और मॉरिस कैंप लगाने लगे। जगह काफी बड़ी और फ्लैट थी और चारों तरफ बहुत सारे पेड़ थे। शुरू में सब ठीक चल रहा था। हम सब ने थोड़ी बियर पी ली, हालांकि ऑब्वियसली हमें अलाउड नहीं था। मॉरिस वो अपने डैड से छुपा के लाया था। थोड़ी देर में हम सब पूरी तरह नशे में थे। कुछ देर बाद हमने डिसाइड किया कि अब टेंट्स में सो जाते हैं। मैं और मॉरिस एक टेंट में सोए और लूसी और केटी सामने वाले टेंट में। रात को लगभग 3:15 बजे मेरी आंख खुली। मुझे बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैं मॉरिस को जगाने ही वाला था, तभी मुझे अचानक वो पहले वाला क्रीपी आदमी याद आ गया। मैंने धीरे से टेंट का जिप बस इतना खोला कि मैं बाहर देख सकूं, लेकिन इतना नहीं कि बाहर जो भी हो उससे पता चल जाए। और जो मैंने देखा, मेरे टेंट के बिल्कुल बाहर वही हिरन खाने वाला आदमी खड़ा था। मैंने तुरंत टेंट का जिप पूरा खोला, जोर से चीखा और सीधा उसको जितनी जोर से हो सका मुक्का मार दी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मैं अभी भी नशे में था, इसलिए वो मुझे पकड़ने में कामयाब हो गया। उसने उस छुरी से मेरे बाजू पर एक हल्का सा कट मार दिया, लेकिन उससे पहले कि वो और कुछ करता, मॉरिस आ गया। उसने सीधा उस आदमी को जोर से क्रॉच में लात मारी और कई पंचेस मारे, इतने कि वो बेहोश हो गया। तो हमने बिना टाइम वेस्ट किए अपने बैग्स उठाए, टेंट्स और बाकी सारा सामान वहीं छोड़ दिया और सीधा जान बचा के टाउन की तरफ भाग लिया। बस इतना समझ लो, अगर मॉरिस उस वक्त सही टाइम पर नहीं उठता, अगर मैंने चीख नहीं मारी होती और अगर हम भागने का डिसीजन ना लेते, तो शायद आज मैं ये कहानी सुना ही नहीं रहा होता।